हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बच्चों अपने सभी दोस्तों के पास, सभी जो है जो आपके भाई बहन जो क्लास 9 की पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए फटाफट से। और एक बार सभी बच्चे मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप लोगों का फाइनल एग्जाम क्लास 9 का हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो कब है, और अगर हो चुका है बच्चों तो कैसा हुआ आपका फाइनल एग्जाम क्लास 9 का। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। चलिए, तो अब बच्चों यहां पर हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए अभी क्या है कि सबके फाइनल एग्जाम्स का दौर चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं और उसी बीच बीच में क्लास 9th और 11th के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। कुछ बच्चों के क्लास 9th के फाइनल एग्जाम हो चुके हैं और कुछ बच्चों के अभी क्लास 9 के फाइनल एग्जाम होने बाकी हैं। तो जिनके हो चुके हैं अब उनके लिए आगे के लिए काम आएगा, और जिनके अभी होने हैं उनके लिए वो बच्चे सुन लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से कि उनको आपके फाइनल एग्जाम में कैसे चीजों को लिखना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि यही सबसे बड़ी घबराहट होती है, यही सबसे बड़ी कह सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ डर होता है बच्चे के मन में कि हमें जो है कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो देखिए जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो सबसे पहले काम करना है कि आपको बेटा क्वेश्चन पेपर को पूरा एक बार अच्छे से स्पीड में पढ़ लेना है। इससे क्या होता है, हमें ना क्वेश्चन पेपर का अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर कितना टाइम में हो पाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन कौन से क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, किस में कितना टाइम लगेगा। तो फिर हम उसी हिसाब से पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइम को मैनेज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। जब आपने एक बार क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से पढ़ लिया, इसके बाद अब आप उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आपने पहले क्या लिखा, आपने पहले लिखा बच्चों सेक्शन ए। आपने क्या लिखा, सेक्शन ए लिखा है ना। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहले आपने सेक्शन ए लिखा, सेक्शन ए का फिर आपका आया पहले उत्तर, क्योंकि पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्प में आप क्या लिखेंगे, आप केवल उत्तर लिखेंगे। जैसे उत्तर 1 का पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या है, क पार्ट है, ठीक है। फिर आपने लिखा उत्तर नंबर 2, ठीक है, यानी दूसरे बहुविकल्प का आंसर क्या है, दूसरे बहुविकल्प का मान लीजिए ग आंसर है, तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। फिर आपने लिखा यहाँ पर उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 3 का आपका मान लीजिए आंसर क्या है, घ है मान लीजिए, तो वो आपने लिख दिया। अब इसके साथ में केवल क ख ग लिखने के साथ साथ में आपको ये भी लिखना है। जैसे मान लीजिए पहले के क जो ऑप्शन है वो है असंख्य, तो वो भी आप ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। जैसे अब अगर मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है किसी बहुपद की घात पूछी गई थी, तो उसका आंसर आप ऐसे ब्रैकेट में करके 2 लिख देंगे, ठीक है। या जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था कि इसका यह बिंदु जो है कौन से चतुर्थांश में होगा, तो उसका आंसर मान लीजिए प्रथम है, तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे कि जैसे वो ऑप्शन और उस ऑप्शन में है क्या प्रथम, वो आप साथ में लिख देंगे। तो ये तो हो गए बहुविकल्प। इसके बाद बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो सॉल्व करने वाले होते हैं या फिर कौन से होते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको सिंपल जो है हल लिखना है। जैसे हल संख्या मान लीजिए आपका आता है 21वां प्रश्न जो है वो हल करने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, हल 21 नंबर का। और फिर आपने जो है इसमें लिखा कि भाई आपको जैसे मान लीजिए कि किसी द्विघात बहुपद के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 आपके पास ये दिया हुआ है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो आपने इसको लिखा, फिर आपने ऐसे एरो बना करके यहाँ पे क्या लिखा कि भाई x² प्लस है ना 5 को आपने लिखा 2x प्लस 3x और प्लस का 6 इस तरीके से। फिर इसके बाद आपने क्या लिखा, x है ना x², दोनों में से आपने x कॉमन लिया, x प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब ये आपका फाइनल आंसर आया है लास्ट में x प्लस 2 x प्लस 3। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपका उत्तर है, समझे, ये होगा तरीका। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिखाइए कि 1.272727 जो है इसको p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या इसको p/q रूप में व्यक्त करने पर x का मान क्या आएगा, इसका p/q रूप क्या होगा, ये मान लीजिए हल करने वाला क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पर देख लेंगे हल लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए x बराबर, या आप इसको सीधा भी लिख सकते हो माना x बराबर क्या 1.272727, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 2 अंक जो है रिपीट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो है 2 और 7 के ऊपर बार लगा दोगे। ये देखो 2 और 7 के ऊपर फिर हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। फिर हमने देखा कि क्योंकि 2 अंक बार बार रिपीट कर रहे थे तो हमने जो है यहाँ पर 100 से गुणा कर दी।
तो 100x बराबर, अब यहाँ पे 100 से गुणा होगी तो इधर भी 100 से गुणा होगी, दोनों साइड में 100 से गुणा होगी, वो कर दिया और फिर ये आ गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया लास्ट में, और ये हमारा फिर यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद आता है बच्चों सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे जैसे कि ये, कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनाना होता है, अगर जरूरी है, नीड है, मतलब ज्यादातर में डायग्राम बनाना ही होता है, ठीक है। तो वहां पर आप डायग्राम जरूर बनाएंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर बने हुए हैं। और सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना। अब आपको क्या दिया गया है कि आपको दो वृत्त दिए हैं, जिसका एक का केंद्र है P और दूसरे का केंद्र है A। एक का केंद्र A है, दूसरे का P है। दोनों सर्वांगसम वृत्त है, इसीलिए दोनों की त्रिज्याएं क्या है बच्चों, RR है। दो सर्वांगसम वृत्त है, कोण BAC बराबर कोण QPR, ये आपको दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करना है। अब आपको इसमें क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन में जैसे क्या दिया हुआ था कि जीवाएं बराबर होंगी, तो ये हमने क्वेश्चन में से ही यहां पर लिखा है कि BC, इसकी जीवा है BC और इसकी जीवा है QR, तो BC को QR के बराबर सिद्ध करना है, ये हमने यहां पर लिख दिया, सिद्ध करना है BC बराबर QR। फिर इसके बाद आती है बच्चों उपपत्ति, उपपत्ति लिखेंगे। अब आती है दूसरी बात कि ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि लिखना कैसे है। अब दूसरी बात आती है कि सर कौन से पेन का यूज करें। तो बेटा मैं, अब देखो ये तो स्क्रीन ही ब्लैक है, तो आपको करना क्या है, आपको बेटा प्रश्न को लिखना है, क्वेश्चन को आपको लिखना है बच्चों ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से, ठीक है। कोई भी रंगीन पेन का यूज नहीं करेगा, लाल पीला हरा, है ना, ये सब पेनों का यूज नहीं करना है। दूसरा आता है बच्चों आपका नीला पेन, नीले पेन से आप क्या लिखेंगे, उसका हल लिखेंगे। हल लिखना है बेटा आपको नीले पेन से, नीले पेन से आप उसका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, जो भी होगा, ठीक है। ये होना है और ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है एग्जाम में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि कैसे करना है, पहले जो क्वेश्चन आता है पहले वो करेंगे। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू किया, क्वेश्चन नंबर आपने 1 से करना शुरू किया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, फिर 3 किया। अब मान लो 4 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको डाउट है, ये आपको सही से नहीं पता है कि आपको कैसे करना है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसके लिए जगह नहीं छोड़नी है कॉपी में, इसको आपको क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सबसे लास्ट वाले, मतलब इसके बाद चौथे के बाद 5वें वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, उसे करेंगे, छठा करेंगे, 7वां करेंगे, 8वां करेंगे। और मान लो आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन थे, आपने टोटल के 10 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद जो आपने ये चौथा क्वेश्चन छोड़ा था, आपको अब क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन को उठाना है, वापस से यहां पर आपको चौथा क्वेश्चन लिखना है और फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। जैसे भी आपको आ रहा है, जो भी, क्या पता हो सकता है आपको बाद में आ जाए, पहले नहीं आ रहा था लेकिन बाद में आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा और वो हो गया। अब एक सबसे जरूरी बात जो ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं बेटा, क्वेश्चन पेपर को, मतलब अपनी कॉपी को बेटा चेक जरूर करें, कॉपी का मिलान जरूर करें, कॉपी का मिलान जरूर करें। कैसे मिलान करना है बेटा, अच्छा देखो, तुम्हारा 3 घंटे का पेपर होता है, सुनना जरा, 3 घंटे का बेटा मान लो तुम्हारा पेपर है, तो तुम्हें कैसे भी करके बेटा हर हाल में तुम्हें बच्चों यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट में अपना पूरा पेपर कर देना है। यानी कि बच्चों अब 2.5 घंटे में तुम्हें अपना पूरा का पूरा पेपर खत्म कर देना है। आ रही बात समझ में, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, कैसे भी करके, है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, जैसे भी तुम्हें ठीक लग रहा है। अब सबसे जरूरी बात आती है कि सर जो ये आधा घंटा बच रहा है, इस आधे घंटे में क्या करना है, 3 घंटे का पेपर है, अभी तुम्हारा आधा घंटा बच गया है ना, तो जो ये तुम्हारा आधा घंटा बचा, जो ये 30 मिनट बचे हैं, इसमें तुम्हें क्या करना है, कॉपी का क्वेश्चन का मिलान करना है क्वेश्चन पेपर से, पहला क्वेश्चन से, स्टार्टिंग से, कि पहला कर लिया है, हाँ कर लिया है, ठीक है, दूसरा कर लिया है, हाँ कर लिया है, तीसरा कर लिया है, हाँ कर लिया, चौथा कर लिया, हाँ कर लिया, ठीक है, सारे क्वेश्चन मिला लिए। जो नहीं हुआ है उसको कर लो। एक बात तो इससे ये पता चल जाती है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। दूसरा फायदा ये होता है बेटा कि जब आप एक एक क्वेश्चन चेक करते हैं तो उसमें आपको ना कुछ गलती भी नजर आ जाती है। जब हम क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे थे तब हमें वो गलती नजर नहीं आई थी, लेकिन जब हमने दोबारा अपनी ही कॉपी को जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अरे यार यहाँ तो मैंने ये गलती कर रखी थी, 15 धाम मैंने जो है 250 लिख रखा था, जबकि 15 धाम तो 150 होता है। तो समझ रहे हो, ये जो गलतियां बेटा, ये गलती करने से तुम बच जाओगे, और यही वो गलतियां हैं जो तुम्हारे नंबर कटवा देती हैं। तो इसलिए बेटा जब गलतियां से बच जाओगे तो नंबर भी नहीं कटेंगे और नंबर भी पूरे आएंगे, तो जो तुम्हारा डर था वो डर जो है खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बेटा सबसे जरूरी बात क्या, कि पेपर को समय से पहले कंप्लीट कर लो। 2.5 मतलब आधा घंटा सफिशिएंट है। इस आधे घंटे में फिर आप कॉपी का मिलान कर लीजिए क्वेश्चन पेपर से,
क्वेश्चन पेपर से कॉपी का मिलान करके आपको पता चल जाता है कि क्या गलती है क्या नहीं है। अगर बेटा आप लोगों ने मेरी ये बात मान ली तो आप यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपकी जो गलतियां हैं वो गलतियां भी नहीं होंगी, आपको पहले ही पता चल जाएंगी। जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रह जाती है कि सर मैं तो लास्ट में ये वाला क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, मुझे आता था लेकिन वो छूट गया। वो ऐसे इसीलिए छूट जाता है क्योंकि आपने अपना जो है मिलान नहीं किया कि भाई मैंने कौन सा कर लिया है, कौन सा रह गया है, कौन से में गलती है। तो कैलकुलेशन को बेटा चेक करना भी बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए खास करके, ठीक है। चलिए बाकी तो बेटा जी आप लोगों को पता ही है कि आपके अमित सर हमेशा आपके साथ रहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है बेटा, जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बेटा जी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आना।